जस्सी जैसी कोई नहीं। मिस वालिया, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं वकील साहब? आपको तो आज यहाँ नहीं आना था ना? मैं तो यहाँ पर काम से आया था। हमें आपके काम से गुलमोहर को नोटिस देने के लिए। लेकिन आप यहाँ क्यों आई मिस वालिया? आपने तो मुझे सोच में डाल दिया है। मैं वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वॉशरूम कहाँ है? हाँ, वॉशरूम है ना यहाँ। कहाँ पर? यहाँ से सीधे जाइए और राइट टर्न ले लीजिए। अब क्या होगा? इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो नोटिस, इसे मुझे यहाँ नहीं देखना चाहिए था। लेकिन अब तो इसने देख लिया। I'm sorry, मैं देख के नहीं चला था। I'm really sorry. I'm sorry sir, मैं देखकर नहीं भागी। भाग रही? तुम गुलमोहर छोड़ के तो नहीं भाग रही हो? देखो, अगर अरमान ने तुम्हें कुछ कहा है तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। ओ नहीं सर। तो फिर तुम भाग क्यों रही हो? सर, अरमान सर के कैबिन में वो लॉयर आया हुआ है। उसने मुझे देख लिया, मैंने भी उसको देख लिया, और वो मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं क्या कहूँगी उसे? लेकिन तुम तो भाग रही हो। हाँ सर, मैं सिचुएशन का सामना नहीं कर सकती। जस्सी, ये तुम कह रही हो? हाँ। जस्सी, कम ऑन जस्सी। जस्सी, तुम जानती हो इस दफ्तर में या तो तुमसे कोई डरता है, या फिर जलता है, या फिर इम्प्रेस। क्यों? क्योंकि तुम जस्सी हो। जस्सी। रानी, अब झांसी, अगर तुम भागोगी तो कैसे चलेगा? तुम अंदर जाओ और उस वकील का सामना करो। कोई ना कोई आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ ही जाएगा। बोलिए मिस वालिया, क्या काम है आपको? बोलिए। मिस्टर सूरी, आप अपने आप को समझते क्या हैं? और आज आप ही की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ रहा है। जब आपको लोन चाहिए था तब तो आप बड़े अच्छे बनकर आए थे, और फिर लोन लेने के बाद आपने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई है। मिस वालिया, मैं आपसे मिलने वाला था। हमने आपको लोन दिया था आपकी कंपनी का नाम और गुडविल देकर, लेकिन मुझे तो लगता है कि गुलमोहर की कोई गुडविल ही नहीं बची है। और हमने आज तक आपके साथ शराफत का बर्ताव किया है, लेकिन लगता है आपको शराफत की भाषा समझ नहीं आती है। आप फिक्र मत कीजिए मिस वालिया, ये सब हम पे छोड़ दीजिए। मुझे तो लगता है आप हमारा पैसा वापस नहीं कर पाएंगे, और बेहतर यही होगा कि आप गुलमोहर कोहिनूर के हवाले कर दीजिए, वरना क्या करेंगे? मैं आपको धमकी नहीं दे रही मिस्टर सूरी, मैं आपको सिर्फ सलाह दे रही हूँ। आप अपनी ऑफिस और ये कुर्सी छोड़ के यहाँ से चले जाइए। इसके अलावा आपके पास में कोई चारा नहीं है। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। देखिए, गुस्से में काम से बिगड़ सकता हूँ, कुछ नहीं। एक रास्ता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। नहीं, मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बिल्कुल नहीं करूंगी। देखिए मिस वालिया, इस वक्त आप बहुत ही ज्यादा कमांडिंग पोजीशन में हैं। अब जितना पैसा चाहे उतना आपको मिल जाएगा मुआवजे के तौर पर। मैं तो आपको कोर्ट में घसीटते हुए लेके जाऊंगी, और मैं 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मुझे भी आपके साथ 1% कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मिस वालिया। ये आप गलती कर रहे हैं मिस्टर सूरी। मैं तो आपको सीधा कोर्ट नहीं देखूंगी मिस्टर सूरी। जी, मैं देखता हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़। मैं आपका बिगाड़ूंगी मिस्टर सूरी। चलिए मिस्टर शाह। हारने की आदत नहीं है मिस्टर सूरी। मैं आज तक कभी कोई केस नहीं हारा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये केस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन शायद आप गुड बाय। चलिए। आइए मिस वालिया, खाम बस आपने भी ना अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन हम लोग लेकर निकल सकते थे वहां से। अब देखिए, कोर्ट के चक्कर में कुछ नहीं होगा। यही बात मैं मिस्टर सूरी को कितनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा नाम है। आप बोलें तो मैं अभी भी जाके उनसे बात कर सकता हूँ। अब इसे यहाँ से बाहर निकालना भी एक चैलेंज है। अगर रास्ते में
कोई मिल गया तो मैं उसे पहचानूंगी नहीं। चलिए चलिए। जस्सी कहाँ जा रही है? आप तो पहले भी आएंगे। जस्सी नाज़नीन, हाय। और तू यहाँ क्या कर रही है? तू गुलमोहर में काम करती है? तूने मुझे बताया भी नहीं। हमने कॉलेज में इकट्ठे पढ़े थे, है ना? 4 साल के बाद मिले हैं ना? 4 साल। चलिए चलिए, मैं ना बाद में बात करती हूँ। नहीं, आप बात करिए। नहीं, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आऊंगी ना। मैंने शादी कर ली, तूने मुझे बताया भी नहीं। नॉटी गर्ल, बाय। चलो चलो। इसको क्या हुआ है? चोट हाथ पे आई है या सर पे? थैंक्स नाज़नीन, थैंक्स अ लॉट। आज तूने मुझे वाकई बचा लिया। जैसी तो बात को मत घुमा, पूछ। तुम्हारी डेट फिक्स हो गई? हाँ, और चेंज भी हो गई है। परसों जो एंगेजमेंट थी ना वो कल है। और ये हमारे ये वो नंबर्स की लिस्ट। हाँ, हम तेरी सारी मदद कर देंगे। बता क्या करना है, क्या करना है? इस लिस्ट में जिन जिन का नाम लिखा है ना उनको फोन करके इन्फॉर्म करना है कि परसों की एंगेजमेंट कल है। अब वैसे एंगेजमेंट की डेट बदली क्यों? और इतने कम टाइम में हम इतने सारे लोगों का फोन कैसे कर सकते हैं? प्लीज अब मुझे सवाल मत करो। आफ्टर ऑल अरमान सर तुम्हारे भी तो बॉस हैं, तो उनके लिए ही कर दो। हमारे बॉस या तेरे बॉस? हाँ, अच्छा मेरे बॉस। मैं इस हालत में भी सारा काम खुद ही कर लूंगी। तुम लोगों को मेरी मदद नहीं करनी है ना? ठीक है। हम तुम्हें कैसे इनकार कर सकते हैं? कर देंगे, यही है ना? थैंक यू। बाय। नहीं, मैं इसको फोन करूंगी। मैरी तो भूल ही गई थी। हरी, डरा दिया तुमने मुझे। कहीं कटिंग गलत हो जाती तो मैं तुम्हारा नुकसान पूरा कर देती। ओह, I see now, परी। बैंक में काम करने वाला तुम्हें कोई नया बॉयफ्रेंड मिल गया है। ओ मैरी, शट अप। अब तो मेरे लिए ऐसी बातें सोचना भी पाप है। अब राज ही मेरे मोहन है, मेरे सब कुछ। परी, तुम्हें पता भी है तुम्हारे मोहन की कितनी गोपियां और कितनी मीराएं हैं? शट अप मैरी। अब राज की मैं ही राधा हूँ, मैं ही मीरा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जो क्वालिटीज मैं अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढ रही हूँ वो मुझे राज में मिल जाएंगी। अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और ना ही मेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी, और ना ही क्लब का मेंबरशिप, और ना ही तुम्हारी नौकरी, राइट परी? राइट मैडी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ गुलमोहर में मुझे मेरी सारी जिंदगी की खुशियाँ मिल जाएंगी। राइट परी, एब्सोल्युटली राइट। तुम तो यहाँ पे टाइम पास करने आई थी और यहाँ पे तुम्हें स्वर्ग का पास मिल गया। यस मैडी। अब सिर्फ राज और मेरी एंगेजमेंट हो जाए, उसके बाद में ये नौकरी भी छोड़ और अपना खुद का फैशन हाउस खोल लोगी, राइट? तुमने कैसे गेस किया? लेकिन एक शर्त पर, तुम मेरे फैशन हाउस में काम करोगे। ये देखा तुमने, ये मैंने किसी की नौकरी नहीं करता है, एहसान करता है, ओके? और तुम्हारी एंगेजमेंट की ड्रेस तुम पर तरबस खा के बना रहा हूँ मैं। Oh my God, मेरी ड्रेस! थैंक यू याद दिलाने के लिए। मैडी, मैंने फैशन मैगजीन में एक मॉडल को एक बड़ी खूबसूरत ड्रेस पहने देखा। उसकी बैक में एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी थी। ये ड्रेस पे भी कुछ हरी, इससे पहले कि मैं तुम पर एम्ब्रॉयडरी कर दूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। और हो सके तो मैक्सी से ड्रेस तक पहन लेना, ओके? शू और अपने स्वर की शांति को खराब मत करो, डिस्टर्ब मत करो। वो शैतान है, शैतान। गई मैडी। लेकिन मेरी ड्रेस बेस्ट होनी चाहिए। ओके मैडी। बाय मैडी। शू हरी। आप अपने आप को समझते क्या हैं? मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हाँ जैसी मुझे डांट रही थी मुझे। सर अब मैं और क्या करती? हाँ, अरे राज तो हम लोग बच गए, बाल बच गए। लेकिन सर मैं आपको सॉरी मैं आपको कोर्ट में देख लूंगी। वो तो अच्छा हुआ चलती थी। अगर मेरा कोई दुश्मन होता ना तो मैं कब का गुलमोहर की चाबी दे चुका हूँ। तो फिर दी क्यों नहीं चाबी? वेरी गुड रानीम जानती, तुमने मेरे दोस्त को वाकई में डरा दिया है। तो मैं तो खुद ही बहुत ज्यादा डर गई थी। जब वो मैंने लॉयर को अरमान सर के कैबिन से बाहर निकाला ना, तो हम जब नीचे गए तो मैं सोचने लगी अगर नीचे कोई मिल गया तो मैं क्या करूंगी। कोई मिला? हाँ सर, नाज़नीन। वो तो अच्छा हुआ मैंने थोड़ी सी एक्टिंग कर दी और वो हैरान हो गई थी। तो उसकी तो हवाइयाँ उड़ गई होंगी। फिर अच्छा हुआ कि उसकी हवाइयाँ उड़ गई, नहीं तो वो पता नहीं क्या कह रही थी। You're welcome, मैम। और एक बार सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। थैंक यू मैम। अगला नाम
राज वर्मा। मिस कपाड़िया। आपको वो कहीं से भी प्रेग्नेंट लगती है? हमें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ? हमें से कोई भी राज से कुछ भी नहीं थी। राज मल्होत्रा। विक्रम 1 मिनट मोबाइल देना, मैं वापस कर रही हूँ। Excuse me. हेलो। हेलो जी, आदाब। आदाब। मैं आपकी एक चाहने वाली बोल रही हूँ। मेरी बात गौर से सुनिए और अमल कीजिए, वरना पछताएंगे और जिस दिन को जो चोट पहुंचेगी वो अलग। आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी। आज शाम ठीक 4:30 बजे फिगर फाइन जिम में पहुंच जाना। आपकी रूह खुश हो जाएगी। याद से ठीक 4:30 बजे। क्या हुआ, किसका फोन? वकील का। वकील। क्या हुआ? कहीं तुम लोगों ने एंगेजमेंट तो कैंसिल नहीं कर दी? क्यों, क्या हुआ? तुम लोग सब इतना हंस रहे थे कि मैंने सोचा शायद जैसे हाथ को क्या हुआ? वो मैं कबड्डी खेलते हुए गिर गई थी। वेरी सैड, लेकिन हम इसलिए हंसे थे कि मैं एंगेजमेंट कर रहा हूँ। राज, मुझे लगता है अब तुम्हें अकेले ही हंसना पड़ेगा। अरमान सीरियसली बहुत कम वक्त है, अब भी सोच लो। सारी तैयारियां हो जाएंगी ना? हमने आधे से ज्यादा लोगों को तुम्हारे सगाई होगी। इन सबको हेलो बोलते बोलते तो मेरा थैंक यू हो गया है। लेकिन भगवान, आपके पास आने से पहले मैं एक अच्छा काम करना चाहती हूँ। अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ लेकर मैं नहीं जी सकती। एक छोटा सा फोन कर लो। हेलो। हेलो राज पापा जी, आज शाम 4:30 बजे आप क्या करें? फ्री हो? जी फ्री हो तो फिगर फाइन जिम पहुंच जाओ। आज की लाइफ तो बल्ले बल्ले हो जानी है। तो आ रहे हो ना 4:30 बजे फिगर फाइन जिम? ओके बादशाह, समझ गया। थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू बादशाह। वेरी गुड। नेक्स्ट राजेश मट्टर। हेलो गुलमोहर। किसका फोन था? उसी वकील का? नहीं, इस बार जज का फोन था। वो भी हैरान था कि मैं सगाई कैसे करूं। वेरी फनी राज। सुनो ना, मैंने ना एंट्रेंस पर लगाने के लिए एक आइस स्कल्पचर ऑर्डर किया। चलो ना साथ में डिजाइन चूज करते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मैंने कहा मुझे थोड़ा काम है, वो डेकोरेशंस की बात करने जाना है। अच्छा, अब तक यहाँ खड़े रह के बेकार में हंस रहे थे। अब मैंने पूछा तो वक्त नहीं। आई हेट यू अरमान। अरे मलिका अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ। कोई 4:30 बजे मेरी बैंड बजाने की धमकी दे रहा है। एक्सक्यूज मी, फोन। अरे राज, हेलो। हेलो राज डार्लिंग। अब पता नहीं मुझे तुम्हें ये बात बतानी भी चाहिए या नहीं, लेकिन क्या करूं, कमबख्त दिल नहीं मान रहा। ये दिल का नाम क्या है? नाम तो तुम वैसे ही भूल चुके हो डार्लिंग, याद करके क्या करोगे? अच्छा नाम छोड़ो, काम सुनो। आज शाम ठीक 4:30 बजे फिगर फाइन जिम पहुंच जाना। अगर तुम जवानी का राज जानना चाहते हो तो ओके बाय स्वीटहार्ट। बाय। लगता है कोई फीमेल वकील है जो तुझसे केस करना चाहती है कि तुम परी के साथ कैसे जा सकते। यार ये फिगर फाइन जिम कुछ सुना हुआ सा। ये शायद परी भी यहाँ पे आती है। परी के अलावा और बहुत सी लड़कियां वहां जाती हैं। होगी आपकी कोई चाहने वाली? जाइए जाइए, आप फन संभालिए सकते। अरे यार यहाँ पे एक नहीं संभलती मुझसे, इतनी सारी कहाँ संभाल। हेलो यंग मैन। 4:30 बजे फिगर फाइन जिम, मैं समझता हूँ। ओके बाय। काट दिया। लगता है पहले से
गुलमोहर की लड़कियां नहीं सुधरेगी। अगर ये लड़की सुंदर नहीं निकली ना तो मैं इस पे केस कर दूं। शांत शांत गदाधारी भीम। आपके यहाँ पे कोई स्कीम चल रही है या कोई अवार्ड दिया जा रहा है या फिर ऐश्वर्या राय आ रही है यहाँ पे 4:30 बजे? जी सर। देखिए मुझे फोन करके कहा गया है कि यहाँ पे पहुँच जाओ 4:30 बजे। मैं पहुँच जाऊँ? हेलो 4:30 बजे आज शाम अगर आप अपनी जिंदगी का अचंबा देखना चाहते हैं तो देखिए 4:30 बज चुके हैं, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, लेकिन आपका अचंबा मुझे अभी तक दिखाई नहीं। अचंबा नहीं तो परी है, लेकिन ये यहाँ पे क्या डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट? आपके यहाँ पे कोई डॉक्टर भी आता है क्या? डॉक्टर व्हाट फॉर? प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कोई डॉक्टर, कोई गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन? हु इज प्रेग्नेंट? आप? व्हाट? नहीं, आप वो जो ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रही है? बड़ा ही भद्दा मजाक है ये सर। आप लोग क्यों जबरदस्ती पीछे पड़े उन्हें प्रेग्नेंट करने के? अगर वो प्रेग्नेंट होती तो क्या हम उन्हें ऐसी रिग्रेस एक्सरसाइज करने देते? बिल्कुल नहीं। देखिए शायद आप जानते नहीं हैं मिस कपाड़िया की अभी तक शादी भी नहीं हुई। हाँ, लेकिन शायद आप जानते नहीं कि उनकी शादी होने वाली है। जी हाँ, आपका अचंबा देखा और काफी पसंद भी आया। जी भाई मेरी सगाई होने वाली है आज इनसे। आप सगाई कर रहे हैं? Of course, why not? ये नजारा देखने के बाद कौन भला इस खूबसूरत बला को टाल सकता है कि नहीं? जमाना तो है नौकर बीवी का जमाना। हाय गर्ल्स, हाय मरिया। हाय सर, सब इतनी सारी शॉपिंग? और नहीं तो क्या, भाई मैं सगाई कर रहा हूँ, कोई साग थोड़ी बना रहा हूँ। सर तैयारियां जोर शोर से चल रही है ना? Of course, जोरों और शोरों से हो रही है। भाई ऐसा मौका लाइफ में बार बार थोड़ी आता है। तुम ड्रेस पहनोगे? तुम्हारा बस चला तो एक ना एक दिन मेरी ड्रेस पहनाई दोगे। मैं मरी के ड्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ। कहाँ है मेरी फिनिशिंग बचिंग है राज। गाड़ी? आपकी फिनिशिंग जल्दी फिनिश करो ना। और हाँ, तुमने अपना बिल तो भेजा नहीं मुझे। और हाँ, तुम मेरे मंगेतर से पैसे लोगे? ये तो प्रेजेंट है ना मेरी तरफ से मेरी होने वाली को। Really, राज? तुम नहीं समझोगे मैडी, तुमने आज तक कभी किसी लड़की से प्यार नहीं किया ना। I'm so happy. यार, लेकिन मैंने तो राज को बता दिया था। क्या? वो मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने राज को फोन किया और कहा जिम में जाकर देख लो। अच्छा एक्चुअली ना फोन की वार्निंग तो मैंने भी दी। एक्चुअली ना मैंने भी दी थी। माय गॉड, मैंने भी यार। अच्छा सॉरी। तुम लोगों ने सबको फोन कर लिया ना? हाँ। पक्का? मैं एक की लिस्ट चेक करूंगी। हाँ देख लेना, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। हाय बेबी, मैंने सारी शॉपिंग कर ली है, सब कुछ कलेक्ट भी कर लिया है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी ब्लीचिंग हुई, तुम्हारे फेशियल हुआ? अब तुम जल्दी से आ जाओ। आई मिस यू बेबी, आई लव यू बेबी। ओके बाय। अरे मैं तो तुमको बताना भूल ही गया। हाँ सर, आप सगाई कर रहे हैं। अरे वो तो मैं कर रहा हूँ ना, परी के साथ। लेकिन अगर आप लोग एक अचंबा देखना चाहते हैं तो फिर आज शाम गुलमोहर के पार्टी पर 6:30 बजे। ये तो हो गया।
राज और परी की सगाई की। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।